आप सभी को गुरु पूर्णिमा महापर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्णता को दर्शाती है और उसी पूर्णता के साथ में चंद्रमा की सहजता अपनी उपस्थिति दर्ज भी करवाती है। चंद्रमा जहाँ एक शीतलता का भाव है, जिसके साथ मन का आधिपत्य जुड़ा हुआ है और मन जैसे जैसे स्थिर होने की ओर जाता है, वैसे वैसे मन परम तत्व से जुड़ने की ओर भी अपनी यात्रा को तय करने वाला होता है। इस यात्रा को कौन तय करवाए, किस तरह से तय करवाए? भौतिकता जो बारंबार आकर्षित करती है, उससे कौन दूर करने वाला हो और भौतिकता के साथ में और आध्यात्मिकता के परिप्रेक्ष्य में कैसे सामंजस्य स्थापित होगा, यह बताने वाला हो। वहीं गुरु शब्द की महत्ता सामने निकल कर आती है। जीवन जहाँ किसी एक महान व्यक्तित्व के प्रति पूरी ही श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ में चलने वाला हो, वहीं पर गुरुता की भावना सामने निकल कर आती है। जहाँ समर्पण हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, विश्वास हो, बारंबार मन ये कहने वाला हो कि वहाँ जाएंगे और जो बात मिलेगी वो जीवन को सार्थकता देने वाली होगी। हम पुनः अपने सामर्थ्य को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। जब इस यात्रा के भीतर व्यक्ति इन शब्दों को खोजता हुआ किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ता चला जाता है और वहाँ से पुनः अपनी नैतिकता को, अपने बल को प्राप्त करता है, वहीं पर वो गुरुता रूपी स्थितियों को भी प्राप्त करने वाला होता है। गुरु पूर्णिमा महापर्व है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसे शक्ति संचार का पर्व है जो किसी महान आत्मिक विचारधारा के द्वारा हमारे जीवन में जो एक अलौकिक ज्ञान की गंगा प्रस्फुटित हुई, उसका माध्यम मात्र है। गुरु एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के साथ में चलता हुआ जो भी महान व्यक्तित्व किसी और व्यक्ति के प्रति पूरे तरीके से श्रद्धा के भाव को प्रकट करता है, उसका हाथ थामता है और ये कहता है कि इस रास्ते से चलते हुए बहुत कुछ हासिल करना है। वहीं पर गुरु पूर्णिमा महापर्व का महत्व और अच्छे से निकल कर आने वाला होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु हमेशा सशरीर स्थितियों में ही उपस्थित रहे, परंतु जब किसी ऐसे महान व्यक्तित्व के विचार निरंतर हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाले हों, जब अवचेतन के भीतर ऐसे विचारों की गठरी निर्णायक मौक़ों पर खुलकर सामने आती है, तो व्यक्ति पुनः खुद के साथ में एक अलग ऊर्जा महसूस करने वाला होता है। ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में जब व्यक्ति चलता है और गुरु के द्वारा जो भी मंत्र दिए गए, जो भी वाक्य रूपी स्थितियों के साथ में सामर्थ्य प्रदान किया गया, जो विश्वास प्रदान किया गया, गुरु शरीर उपस्थित नहीं हो तब भी मन के भीतर अवचेतन से चेतन की ओर यात्रा तय करता हुआ व्यक्ति विशेष बारंबार उन सारी ही बातों को अपने भीतर पुनरावृत्ति के रूप में दोहराने वाला होता है। वहां से वो अपनी ताकत को हासिल करने वाला होता है, वहां से पुनः वो अपने सामर्थ्य को लेकर चलने वाला होता है। हम सभी महानुभाव जब इस जीवन रूपी यात्रा के साथ में चलने वाले होते हैं, तो गुरु हमको एक अलग पथ के साथ में लेकर चलने का प्रयास करता है, जहां ये बताता है कि लक्ष्य ये है, इसके साथ में आध्यात्मिकता रखो, इसके साथ में नैतिकता का बल रखो और उसके साथ में जीवन को लेकर चलने का प्रयास करें। और जब भी ये शब्द बारंबार गुंजायमान होते हैं, व्यक्ति रोकता और थकता बिल्कुल भी नहीं है। कई बार कुछ महानुभाव गुरु नाम के शब्द के साथ में न जाने कितने लोगों को जोड़ते चले जाते हैं। श्रद्धा के साथ में इस शब्द के रूप में जुड़ा जा सकता है और लोगों के साथ में चला भी जा सकता है, परंतु थोड़ा सा और गहराई से चिंतन किया जाए, वास्तविकता में गुरु की स्थितियाँ वही है जो हमको इस भाव सागर की यात्रा से पूर्णतया आगे बढ़ाने की एक तरह से क्रमबद्ध स्थितियों को सामने रखने वाली रहे। तो इसी वजह से इस पर्व के साथ में हम स्वयं को जोड़ने वाले हों, जहाँ से भी हमने अपने जीवन में
और विचारों का प्राकट्य स्वरूप देखा है, वहाँ से खुद को एक जुड़ाव के साथ में लेकर चलने वाले हों, तो आप देखिए ये यात्रा सहज और सरल होने लगती है। हम बारंबार करबद्ध आपसे जब भी गुरु पूर्णिमा आती है ये निवेदन करते हैं कि हमारे जैसे लोगों के लिए गुरु शब्द नहीं है। एक साधारण से व्यक्ति विशेष के साथ में यात्रा तय करते हुए जो हम चल रहे हैं, उसके साथ में जो पिता के द्वारा, जो नाना के द्वारा ये ज्योतिषीय ज्ञान की आभा सौंपी गई, उसके साथ निरंतर चलते हैं। जब भी हम उनके नाम भी लेते हैं तो मन के भीतर न जाने कितनी अनंत श्रद्धा का भाव प्रकट होने लगता है, और जब भी वो सामने होते हैं तो एक अलग समर्पण के भाव के साथ में चलने वाले होते हैं। आप भी उन चेहरों को एक बार याद करें जहाँ से जीवन ने ऐसे सामर्थ्य को देखा। मेरे पिता श्री आनंद व्यास, जिन्होंने इस ज्योतिषीय विज्ञान के साथ में अपने सफ़र को न जाने कितने दशकों तक तय किया, और मेरे भाई को ये सारी स्थितियों और गणनाओं के साथ में निरंतर चलायमान रखा। उन सारे ही तर्कों के साथ में कई बार हमने उनके सम्मुख चलने का प्रयास किया, परंतु उस यात्रा के साथ में जिस भी स्तर के ऊपर हमारे संशय हुआ करते थे वो हटते चले जाते थे। आज भी जो संशय रहते हैं हम उनके चरणों के भीतर रख दिया करते हैं, और वहाँ से एक नई आभा जीवन को मिलने लगती है। नाना वो महान विभूति रहे जो आज सार्वजनिक मंचों के ऊपर कई बार उनका नाम लेने का भी सामर्थ्य मैं स्वयं के भीतर अभी तक रख पाने की चेष्टाएं नहीं कर पाता। जब किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ऐसी श्रद्धा के भाव पनपने वाले हों, समझ लीजिए गुरुत्व का आकर्षण वहाँ पर मौजूद है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जुड़ नहीं सकता शब्द। इस वजह से बारंबार निवेदन है कि जिस यात्रा के साथ में हम चल रहे हैं, उस यात्रा के साथ में जो कार्य हम कर रहे हैं, हमारे साथ उसकी श्रद्धा पूरे तरीके से जुड़ी हुई है, परंतु गुरु जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं किया जाए तो बहुत बेहतर है। पुनः इस महापर्व की अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं, और हम यहाँ दैनिक राशिफल की ओर अब गतिमान होने की तरफ अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। 13 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल, चंद्रमा धनु राशि स्थान में, तो वहीं सूर्यदेव मिथुन राशि स्थान में गमन करते हुए शुक्र मिथुन राशि स्थान में यहाँ प्रवेश कर जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है, तो साथ में ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रीय परिधियाँ बुधवार रहेगा, और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में जो बाधाएं सामने लंबे समय से चल रही थी, आज वो अपने पीक पर पहुँच सकती है, परंतु समाधान का आधार भी सामने रखने वाली होगी। शिक्षा संबंधी स्थितियों में इस दिवस को बेहतर कहा जाएगा। वहीं सुबह के अंतराल में रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। शुक्र के परिवर्तन के साथ में आपके लिए यहाँ पर जो इन 20 से 25 दिनों की अवधि है, उसमें आकर्षण का केंद्र बिंदु बहुत अच्छे से बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ में आप ये देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को दोपहर के बाद अपनाया जा सकता है। यात्राओं से संबंधित कार्य में भी जिस तेज़ी के साथ में आप चलना चाहते हैं, वो भी आपके साथ में यहाँ क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली रहेगी। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर छोटी छोटी बातों में क्लैशेस के अप्रोच से स्वयं को दूर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि साथ रहने वाली रहेगी। वृषभ राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको यहाँ पर पूर्णतया बचना चाहिए। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ वाणी संबंधित कार्य में भी जितना धैर्य आप रखकर चलने वाले होंगे, उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। पारिवारिक जनों के साथ में जो लंबे समय से कोई न कोई बात को लेकर एक तरह से क्लैशेस की अप्रोच थी, आज यहाँ आपको मध्यस्थ बनाकर किसी भी तरीके के सॉल्यूशन की तरफ जाया जाता है, तो वहाँ से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करें। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए डेवलपमेंट का बेस आपके साथ में रहने वाला होगा। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि गैस्ट्रिक ट्रबल से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती है, वो डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाने वाली हो सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखकर चलें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके यहाँ पे आगे बढ़ने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी।
और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ जीवन के भीतर लंबे समय से निकल कर नहीं आ पा रही थी कि यहाँ से भी कुछ हासिल हो, वहाँ से भी हासिल हो, ऐसी स्थितियों में स्वयं को स्थिरता के साथ में रख कर चलने की पूरी ज़रूरत है आपके लिए। ये स्पष्टता आप अपने भीतर तक बनाकर ज़रूर रखिएगा। और इसी के साथ में ये हम एक स्पष्ट निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव यहाँ अपने कामकाज को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र विशेष की ओर बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा सा धीमापन यहाँ अपने लिए रखना चाहिए। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आपके लिए उत्साह निरंतर बना रहेगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में बेहतरी बहुत अच्छे से जुड़ती हुई नज़र आती है। मानसिक सुख की स्थितियों में भी यहाँ पर वृद्धि है। क्षमताएं जो यहाँ पर निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि के प्रतिमान दर्शा रही है, इसी वजह से और अधिक कर्मशील रहकर आप यहाँ पर चलने का प्रयास करें। ये स्पष्टता आप अपने लिए रखिएगा कि सुबह सुबह की ऊर्जा यहाँ आपको एक अलग ताजगी भी देने वाली होगी, जिसकी वजह से कार्यों में एक अलग पूर्णता निकल कर आ सकती है। यही वो अंतराल है जहाँ शाम के समय में जो घर परिवार के साथ में समय बीतेगा, महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ में चलते हुए आपको कोई भी निर्णय सुनाना है तो सहजता के साथ में वो निर्णय भी रखने वाले आप हो सकते हैं। लंबे समय से कोई भी दुविधा और बाधा रही है, उसके सॉल्यूशन का बेस भी यहाँ आपको दोपहर के अंतराल के बाद में मिल सकता है। कर्क राशि, सोच में किसी भी तरीके के संशय को रखने से बचें। जो कार्य करना है वहाँ पूरी ही तेज़ी के साथ में बढ़ें। जो प्रॉब्लम लंबे समय से साथ में चलती चली जा रही है और किसी से उस परेशानी को छुपाने की वजह से और दुविधाएं हैं, मुखर होकर उस परेशानी को उस व्यक्ति विशेष के सामने रखना, जहाँ से सॉल्यूशन भी आएगा और कुछ हद तक डांट की स्थितियाँ भी आ सकती है, वहाँ पर उस बात को आप रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक भावुकता में निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से बचें, तो वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन का बेस भी नहीं बढ़ने पाए, इस बात पर आप लगातार गौर करते हुए चलें। ये स्पष्टता अपने साथ में आप रखें कि जो भी कामकाज यहाँ लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः पूरी रफ्तार के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और वहीं आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी भागदौड़ है, परंतु इस भागदौड़ में किसी भी तरीके की लापरवाही सामने निकल कर नहीं आए, इस बात पर आप पूर्ण रूपेण गौर करें। वहीं शुक्र के परिवर्तन के साथ में चलता हुआ ये समय अंतराल आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच होती है, उसको कंस्ट्रक्टिव बेस में डेवलप करता चला जाएगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो यहाँ पर हम सिंह राशि की चर्चा करते हैं, तो प्रथमतः आपकी क्षमताओं में वृद्धि बनी रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ भी बहुत अच्छे से आपके साथ में चलती चली जा रही है। इसी के साथ में सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से सावधान रहिएगा। यहाँ वक्ता कौशल बहुत अच्छे से विकसित होकर साथ में चल रहा है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में डेवलपमेंट के बेस आपके साथ में रहने वाले होंगे। दोस्तों के साथ में किसी भी बात को लेकर कहा सुनी हुई है तो उसको यहाँ पर दूर करने का प्रयास पूरे तरीके से आपको ज़रूर करना चाहिए। ये एक नम्र निवेदन है यहाँ आपसे। और वहीं पर ये स्पष्टता भी आप अपने लिए बनाकर रखिएगा कि जो कार्यों के साथ में चलते हुए छोटी छोटी बाधाएं लोगों के द्वारा जीवन के भीतर रखी जा रही थी, उससे भी आप दूरी बनाकर रखने वाले ज़रूर होंगे। वहीं कन्या राशि, अज्ञात भय से संबंधित स्थितियां यहाँ आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे आप दूरी बनाकर रखें। तो वहीं कामकाजी जीवन के अंदर नए लोगों का साथ मिलता चला जाएगा, परंतु ऐसे लोग भी साथ में जुड़ने वाले हो सकते हैं जो कहीं न कहीं आपकी वैचारिक प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उनसे आप संभलें। माता और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आप रखने वाले हों। गुरु पूर्णिमा का दिवस विशेष है, तो यहाँ पर गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए जो उनको एकांत में लगातार ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में लेकर चलना भी आवश्यक रहेगा। उनके विचारों को यहाँ पर आत्मसात करने का प्रयास करना जीवन की एक बड़ी उपलब्धता रहने वाली होगी। और वहीं पर आपसे निवेदन कि यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में खुद को निरंतर तौर पर
जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। सर्वांगीण लाभ के सिरों में भी यहाँ पर आपके लिए अंततोगत्वा शाम के समय अंतराल में वृद्धि के प्रतिमान नजर आते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो संतान पक्ष है, वैचारिक मतभेद उनके साथ नहीं पनपे, ये आप ख्याल जरूर रखें। वहीं तुला राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज में बेहतरी आपके साथ में लगातार रहने वाली होगी। वहीं पर कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने आया है, पॉजिटिविटी के साथ में प्रिपरेशन करते हुए बढ़िएगा। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जो भी जीवन के हितैषी जन रहे हैं उनके साथ में किसी भी प्रमुख बात की चर्चा करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। और ये स्पष्टता भी आप अपने साथ में ज़रूर रखें कि जो भी कार्य आपने हाथ में लिया है उसकी पूर्णता तक आप पूरी ही ऊर्जा वहाँ पर बनाकर रखने वाले ज़रूर रहेंगे। और इसी के साथ जो यहाँ आपके लिए पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स डेवलप होकर सामने आ रहा है, पूरी ही ताकत के साथ में वहाँ बढ़ने का प्रयास आपको करना चाहिए। वाणी संपूर्ण और समग्र आधार पर आपको सहयोग देती चली जा रही है। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास आप पूर्णतया करते चले जाइएगा। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ आपकी ख्याति बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाली रहेगी। मंगल प्रधान वृश्चिक राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है, तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में आपका अधिकार बहुत अच्छे से बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, जो लोग बारंबार आपकी आलोचना कर रहे थे, आज वो ही आपके लिए सकारात्मकता भरे शब्दों को सामने रखने वाले होंगे। यहाँ एकांत में मनन की ओर जाना और अपने गुरु के विचारों को याद करते हुए निरंतर तौर पर उनको एक तरह से श्रद्धा के भाव के साथ स्मृतियों में लेकर आने की आवश्यकता भी पूर्णतया यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर खर्चों पर आप नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ में शुक्र का भी जो परिवर्तन सामने रहेगा, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए यहाँ पर एक तीव्र गति 7 अगस्त 2022 तक निकल कर आ सकती है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक जोड़कर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। चंद्रमा आज भी पूरे दिवस अंतराल में धनु राशि में ही गमन करने वाले होंगे। इसी वजह से स्पष्ट रूपेण इस बात को स्मृतियों में आप रखिएगा कि यहाँ पर आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई है। कार्यों में जो विलंब लंबे समय से सामने था वो भी अब दूर होता चला जाएगा। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर आपके लिए खान पान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी, जिससे कि ऊर्जा का अक्षुण्ण आधार जीवन के भीतर बहुत अच्छे से रखकर आगे बढ़ा जा सके। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आप चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में मनमुटाव की प्रवृत्तियों को लेकर आने से आपको बचना चाहिए। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहाँ जो मानसिक सुख आपको प्राप्त हो रहा है कामकाज के माध्यम से, उसकी भी आभा को जीवन के भीतर तक महसूस करते हुए आप बढ़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। प्रथमतया खर्चों पर आप नियंत्रण रखने का प्रयास करें। वहीं बहुत ज़्यादा सोच चिंताओं को जन्म देने वाली हो सकती है, जिसका कोई आधार है ही नहीं। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ जो मनमुटाव चल रहे थे उनसे दूरी बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं पर आपके लिए यहाँ हिडन प्रॉब्लम्स इंस्टेंट अप्रोच में सामने निकल कर आ सकती है, उनसे भी संभलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ही वो समय अंतराल है जो कहीं ना कहीं आपके लिए आर्थिक स्तर पर नए माध्यम को विकसित तो करने वाला आधार बनाएगा, परंतु अभी उस ओर बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप बढ़ने से बचिएगा। यहाँ किसी भी तरीके की यात्रा को तय करते समय आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं आप इस बात पर भी बारंबार गौर करें कि माता और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। उनसे आप किसी भी दूरस्थ जगह हैं तो एक बार टेलीफोनिक वार्ता के साथ में चर्चा होती चली जाए, यह प्रयास ज़रूर कीजिएगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ पर आपके लिए कामकाजी जीवन में लाभ की स्थितियाँ
बहुत अच्छे से वृद्धि के तत्व विशेष को जोड़ती चली जा रही है। यात्राओं से संबंधित कामकाज के साथ चलते हुए एक और बात आप ख्याल रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष से मुलाकात होती है और उसके द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, आकस्मिक तौर पर उसके साथ जुड़ने से आप बचें, अन्यथा गफलतें सामने निकल कर आ सकती है। यही वो अंतराल है जो धनागमन की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान आपके सामने रखने वाला रहेगा। यहाँ गृहस्थ पक्ष हो या मित्रों के साथ में चलता हुआ जीवन कहीं न कहीं मन को संबल का एक निरूपित भाव देता चला जा रहा है। यही वो अंतराल है जहाँ पर आपके लिए एकांत के साथ में मन स्थिरता को प्राप्त करने वाला होगा। यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले ज़रूर रहें। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ बेहतरी आपके साथ में लगातार बनी रहने वाली रहेगी। तो वहीं पर कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं, कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, ये समय वहाँ स्वीकारोक्ति के भाव के साथ में आपको लेकर चलता चला जा रहा है। वहीं मीन राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, ये समय आपके लिए सहयोगी रहेगा। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष का जो एक सपोर्टिव बेस होता है बहुत अच्छे से बना हुआ है। यहाँ पुनः आप शिक्षा की ओर बढ़ना चाहते हैं, तब भी आपके लिए सहयोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता चला जाएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास आप अपने लिए ज़रूर यहाँ पर कीजिएगा। और वहीं पर स्वभावगत स्थितियों में जो भी बात आप एक तरह से अपने मित्रों के सामने खुलकर रखना चाहते हैं, उसमें भी कोई भी कतराने की स्थितियां नहीं रखें। मन कई बार जब स्वतंत्र भाव के साथ में चलता है तो स्वयं को स्थिरता देने वाला होता है। इस एक बात के साथ में स्वयं को जोड़ें आप। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या फिर भूमि संबंधित कामकाज, चर्चाओं के साथ में खुद को लेकर चलने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णतया यहाँ पर रहने वाली रहेगी। और वहीं जो भी कंठ संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, आपके लिए यहाँ नए प्रयोजन सामने आ सकते हैं। उसके साथ में फाइनेंशियल गेन भी जुड़े रहने वाले होंगे। तो ये था 13 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल। गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सभी को अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं।